जी नमस्कार, मैं कुमुद कांत पांडे अपने चैनल कुमुद सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में कई तरह की काम की खबरें पड़ी हुई हैं जिसको मैं आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। प्रभात खबर ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ट्वीट को जगह देते हुए लिखा है कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बेरोजगार युवा, नियोजित कर्मियों और सरकार को तोहफा देने की उम्मीद प्रकट की है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि एसटीईटी, टीईटी अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, नियोजित कर्मचारी, पंचायत सचिव, टोला सेवक को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार कीजिए, जल्द ही सभी को अच्छी खबर मिलेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा काम में यकीन रखती है। यदि जीतन राम मांझी, जो कि एनडीए सरकार के एक प्रमुख घटक हैं, और इनका कहना है कि टीईटी अभ्यर्थियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसके मायने क्या हो सकते हैं? इसके मायने क्या 94,000 का जो वर्तमान शिक्षक बहाली लंबित है, ये मायने हो सकता है? या फिर रमेश पोखरियाल निशंक, देश के शिक्षा मंत्री ने जब लोकसभा में अपना बयान दिया था कि देश बिहार में सबसे बड़ी तादाद में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, क्या उन रिक्त पदों पर फिर से नई बहाली लाने की बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी? इनका कहना खैर जो भी हो अच्छा है, लेकिन इंतज़ार रहेगा कि ये सिर्फ कहते हैं या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बात को अमली जामा भी पहनाने का काम करते हैं। प्रभात खबर के हवाले से एक दूसरा न्यूज़ ये है कि सरकार ने 31 तक मांगा शिक्षकों का ब्यौरा, जिसमें लिखा गया है कि सरकार ने जिला अंतर्गत राजकीयकृत परियोजना माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध न करने पर नाराजगी प्रकट किया है। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक गिरिवर दयाल ने सभी जिला पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा, सभी को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर तक वो अपने जिले के कार्यरत प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक के रिक्त पदों की विवरणी का एक प्रारूप फॉर्मेट दें, किस विद्यालय में किस शिक्षक का कितना पद रिक्त है। यदि 25 नवंबर तक ही देना था इसका ब्यौरा, यदि निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर कार्रवाई किया जा सकता है। आप सभी लोगों को याद रहे कि बिहार में सरकार बनते ही न्यूज़पेपर में यह बड़ी खबर आई थी कि बिहार के कई विभागों में लाखों पद खाली हैं। यदि इन खबरों को जोड़ते हुए गिरवर दयाल के स्टेटमेंट को देखा जाए तो कहीं गलत नहीं होगा कि बिहार में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगना बिल्कुल ही उचित है। चूँकि आपको याद होना चाहिए कि जब दिसंबर सीटेट के उत्तीर्ण प्रतिनिधि मंडल से बिहार शिक्षा के प्राथमिक निदेशक रंजीत सर की सचिवालय में वार्ता हुई थी, तो उसमें उन्होंने बतलाया था कि 94,000 शिक्षक की जो बहाली चल रही है, इसके अलावे मेरे पास तकरीबन 30 से 35,000 शिक्षकों का डाटा उपलब्ध है। और यदि आप देश के शिक्षा मंत्री और नीति आयोग के बातों को माने तो बिहार में लाखों की संख्या में शिक्षकों के रिक्त पद हैं, उनको जल्द से जल्द भरने की कार्रवाई किया जाना चाहिए। बहरहाल जो 94,000 का शिक्षक नियोजन है, इस नियोजन में इंतज़ार है कि दिसंबर सीटेट केस का जल्द से जल्द जजमेंट आ जाए, ताकि इस नियोजन प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। प्रभात खबर के हवाले से एक और काम की खबर है कि पीजी व वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए खुला पोर्टल। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से 2 दिनों का समय देते हुए 5 दिसंबर तक ले पोर्टल खोल दिया गया है। यानी ग्रेजुएशन और पीजी में जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं एडमिशन के लिए, वे 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये अंतिम बार डेट बढ़ाया गया है। प्रभात खबर के हवाले से एक और बड़ी काम की खबर यहाँ दी गई है, जिसका हेडिंग है 5,252 पदों पर नौकरी के लिए निकाल दिया फर्जी विज्ञापन। ये कहावत एक सुने होइएगा आप लोग कि कोढ़ में खाज होना। बेरोजगार युवक ऐसे ही बेरोजगारी के दंश से मर रहा है, उसके ऊपर से चंद फर्जीवाड़ा करने वाले लोग ऐसे हैं जो 450 रुपये आवेदन शुल्क रख करके लाखों लाख रुपए बेरोजगारों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। मामला बिहार से जुड़ा हुआ है।
बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत बिहार ग्रामीण विकास प्राधिकरण यानी आरडीए के 5,252 पदों पर बहाली निकाल दिया गया, वो भी फर्जी। बिहार विकास विभाग का कहना है ऐसा कोई भी बहाली हमारे तरफ से नहीं है। मामला है कुछ फर्जीवाड़ा करने वाले लोग पंजाब में रजिस्टर्ड एक वेबसाइट बना दिए www.brdbihar.org.in। इसके तहत इंटरनेट पे 5,252 पदों के विभिन्न पदों पर बहाली निकाल करके 450 रुपये आवेदन का शुल्क रखे हैं, जिसमें आवेदन का अंतिम तिथि 19 दिसंबर तक रखा गया है। इसके आधार पे लाखों रुपए की वसूली कर लिया गया है। 450 आवेदन शुल्क क्यूआर कोड और यूपीआई से पेमेंट लेकर के किया जा रहा है। जब इस बाबत प्रभात खबर ने बिहार ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी से बात किया तो उनका कहना है कि विभाग की ओर से इस तरह का कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया है। कई लोगों की ओर से इस बात की शिकायतें आ रही है, इस पर नियमानुसार कार्रवाई कराने का निर्देश दिया गया है। आप सोचिए, ये फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों का काम है कि गलत तरीके से वेबसाइट क्रिएट कर देना, मिलता जुलता बिहार सरकार के वेबसाइट जैसा। और ताजुब की बात ये है कि बिहार सरकार का ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ सोया रहता है कि मिलता जुलता वेबसाइट क्रिएट करके कई दिनों से लाखों लाख रुपए की चूने लगाए जा रहे हैं बेरोजगार युवकों को, लेकिन इन लोगों को कोई खबर नहीं है। जब शिकायत किया जाता है इन लोगों को, उसके बाद ये लोग जगते हैं और कार्रवाई कराने का निर्देश देते हैं। अतः आप सभी साथियों से आग्रह कि ऐसे ऐसे फर्जी विज्ञापन पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब चर्चा दिसंबर सीटेट केस का भी हो जाए। आप सभी को पता है कि दिसंबर सीटेट केस में जजमेंट को सुरक्षित कर लिया गया है, जिसमें डिसीजन आने का उम्मीद दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ही था, लेकिन कई सारे केस बेल मैटर के पेंडिंग होने के वजह से या फिर रिटेन आर्गूमेंट सभी पक्षों के तरफ से दिए जाने के बाद उसको एनालिसिस में समय लेने के वजह से इस केस में दिसंबर सीटेट केस का जो जजमेंट है दूसरे सप्ताह यानी 7 दिसंबर के बाद आने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि धैर्य के साथ बने रहें और कहीं भी किसी भी तरह की फर्जी बातों पर ध्यान न दें। पूरा यकीन है कि जिस तरीके से गिरी सर के द्वारा रिटेन आर्गूमेंट सबमिट किया गया है, निश्चित रूप से आपके पक्ष में फैसले आने की पूरी तरह से उम्मीद बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।